आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए कुछ वचनों को हम देखेंगे। और आज हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम और उसका 20वां अध्याय 27 वचन से आगे अभी हम देखना आरंभ करेंगे। 27 वचन से आगे, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि सबके लहू से निर्दोष ठहरना, उन हर एक बातों के विषय में हमने चर्चा किया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत तेरे लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। तो परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से मैं कभी नहीं झिझका। ना मुझे कभी ऐसा डर हुआ कि मैं बताऊं या ना बताऊं, नहीं और भी कोई समस्या हुई कि मैं करूं या ना करूं, परंतु मैं करता रहा, है ना। परंतु मैं करता रहा, उन हर एक काम को पूर्ण करता रहा जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा था, और उसके अनुसार ही मैं हर एक बातों में चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता था कि मैं उसके अनुसार चलूं, मैं उसके अनुसार बनूं। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके अनुसार बने, उसके अनुसार चलें। यदि हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो समस्या होगी। तो उन समस्याओं से बचना है तो उसके अनुसार चलते रहे, बढ़ते रहे, आगे और आगे बढ़ते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमको आगे बढ़ना। तो उसने कहा कि मैं पूरी परमेश्वर के सारे अभिप्राय को मैंने क्या किया, तुम्हें पूरी रीति से बताने से कभी नहीं झिझका। मैंने तुम्हें पूरी रीति से बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे जीवन से। यदि मैंने डांट का समय था पौलुस का तो उसने डांटा, यदि और किसी का समय था तो उसने वो किया, यदि प्यार देने का समय था तो उसने प्यार दिया, और हिम्मत के साथ, हियाव के साथ उसने पूरा प्रचार किया है। इसलिए वो कहता है कि मैं कभी झिझका नहीं, प्रचार करने से कभी झिझके ना। यदि हम झिझक गए तो हमारे रास्ते बदल जाएंगे। हमको झिझकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। यदि हम झिझके, इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन नष्टता की ओर आगे। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसीलिए अब क्या करो, तुमको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। पूरे झुंड की क्या करो, चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिस कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है, यहां बताया जा रहा है कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो आराधनालय है, जो उसके लोग हैं, जो पवित्र प्रजा है, वे सब उसके लहू से खरीदे हुए, मोल लिए हुए लोग हैं। हम क्यों बंटवारा करते हैं, हमारे जीवन क्यों बटे हुए हैं, आज हमारी संस्था क्यों बटी हुई है, आज हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं, आज हम एक दूसरे को क्यों नीचा दिखा रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए हुए लोग नहीं हैं? और नहीं हैं तो फिर याद रखिए कि यीशु मसीह जब अंत के दिन में आएगा तो हमको इसका लेखा देना पड़ेगा। भूलिए मत कि परमेश्वर क्या कर सकता है और कितने सामर्थ्य के साथ कर सकता है। जो भूल गया समझो वो उसी स्थान पर मर जाएगा। भूलना नहीं, याद रखना। याद रखिए कि परमेश्वर ने लहू बहाया अपने बेटे का, और उसके बेटे से ही हमारा छुटकारा हुआ, और उसकी मोल से ही हम खरीदे हुए लोग। उस झुंड की चौकसी करना है, उस झुंड को अपना नहीं बनाना है। उस झुंड को अपना, अरे मैं ये ग्रुप, वो ग्रुप, ये ऐसा ग्रुप, ये संस्था, वो संस्था, हमारा चर्च, हमारा मिशन, क्या है ये? गर्व के साथ ये कहना कि हमारा मिशन, हमारा चर्च बड़ा आसान है, लेकिन उसकी चौकसी करना मुश्किल है। उसकी चौकसी करो ना। चौकसी करने का मतलब होता है, देखिए, एक पहरेदार चौकसी करता है। जब चोर आता है सेंध लगाने के लिए तो वो पकड़ लेता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो बचाने का प्रयास करता है।
तो जब अध्यक्ष ठहराया गया, जब कलीसिया में व्यक्तित्व ठहराया गया, जब कलीसिया में हमको बनाया गया, रखा गया, तो कलीसिया की चौकसी करनी, ना कि कलीसिया को तोड़नी है। आज ना जाने कितने चर्चों को तोड़ दिया गया, आज ना जाने कितने पवित्र स्थानों, कितने पवित्र प्रजा को बहला फुसला करके अलग कर दिया गया और उनको पाप का भागीदार बना दिया गया। न जाने कितने संस्था हैं जो अपने तरीके से प्रचार करते हैं और वे अपनी ही बात को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं था। आज कितनी संस्था है जो केवल सामर्थ की बातें बोलता है, केवल चंगाई की बातें बोलता है, केवल भेंट की बातें बोलता है, केवल भविष्यवाणी और दर्शन की बातें बोलता है, लेकिन वो यीशु मसीह के वचन को कहां रखता है? सुसमाचार का प्रचार आज कहां है? दर्शन तो है, भविष्यवाणी तो है, अन्य भाषा तो है, लेकिन आज परमेश्वर के लहू से जब हम मोल लिए हुए लोग हैं, हमको चौकसी करना है, हमको सुसमाचार का प्रचार करना है, लेकिन वो प्रचार कहां है? मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, वो हो गया। तो मैं का प्रचार करने वाले लोग कभी यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा। लोग बोलते हैं अरे हम तो प्रचार कर रहे हैं और हम तो सेवा कर रहे हैं। हम कौन होते हैं जो प्रचार करेंगे? हम कौन होते हैं जो सेवा कर रहे हैं? और ये कह सकते हैं क्या कि हम सेवा कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं? गर्व करते हैं अपने आप पे, हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं प्रभु का। ये गर्व करने का समय नहीं, घमंड करने का समय नहीं है, अपने आप को सबसे छोटा बनाने का समय। कहिए मैं यदि प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए काम आ रहा हूं, तो मैं उसका सेवक और मैं उसका दास हूं। नम्रता और दीनता दिखाइए अपने चरित्र, अपने जीवन में। कलीसिया की चौकसी करने के लिए हमको रखा है, ना कि उसका मालिक बनाने के लिए। हम कलीसिया का मालिक नहीं बन सकते, हमें चौकसी करनी, देखना है, अपने भेड़ों की रक्षा रखवाली करना। जैसे एक चरवाहा अपने मालिक के भेड़ों की रक्षा रखवाली करता है, ठीक वैसे ही हमको भी हमारा मालिक परमेश्वर है, उसकी भेड़ें, हमारी कलीसिया, हमारे चर्च के लोग, जितने लोग हैं वे सब हैं, तो उसकी चौकसी करना है, उसकी रखवाली करना है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मैंने कहा आज कितने लोग हैं जो फाड़ने वाले भेड़िए के समान काम कर रहे हैं, जो लोगों को बहला फुसला रहे हैं और अपनी ओर करके शैतान की सामर्थ्य को उनके जीवन में ला करके रख रहे हैं। बहुत सारे लोग। पहला तीमुथियुस 3:1 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 10:12 और पहला कुरिन्थियों 6:20 और रोमियो 3:25। इन हर एक वचन को जब आप पढ़ेंगे तो जो चौकसी करने के विषय में, अध्यक्ष होने के विषय में और लहू के मोल लिए जाने के विषय में, रोमियो 3:25 हम खुद पढ़ लेते हैं। चलिए रोमियो 3:25 हम पढ़ते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो उसके लहू से ही हम उसकी धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और कुछ कारण है क्या? तो उसके लहू के मोल को समझिए, और इसलिए उसके लहू के मोल को समझना जरूरी है कि आने वाले दिनों में कुछ लोग होंगे जो भेड़िए के समान होंगे, जो आएंगे और झुंड को कभी नहीं छोड़ेंगे, झुंड को तितर बितर करेंगे, अलग करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, लोगों को उकसाएंगे और उन्हें परमेश्वर से दूर कर देंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अरे बहुत सारे लोग तो अपने बीच में से ही निकलेंगे, और अधिकतर कलीसियाओं में इसको अध्ययन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आंखों देखा हाल है, दिखता है ना। तो ये दिख रहा है लोगों को, आप देखेंगे तो, कि टेढ़ी मेढ़ी बातें बोल करके अपनी ओर बड़े बड़े पासवानों को भी बरगला देते हैं, बड़े बड़े लोगों को भी बरगला देते हैं, बड़े बड़े प्राचीनों को भी बरगला देते हैं, और आज अपनी ओर खींचते हैं। शैतान अपनी ओर लोगों को खींचता है और खींच करके उनको भेड़िए के समान क्या करता है, घात लगा करके बैठा रहता है, और भेड़िए के समान हमारे झुंड में चुपचाप आता है, क्योंकि भेड़िया चुपचाप आता है और आ करके वो झुंड में घुसता है, और घुस करके जिसको चाहता है उसको फाड़ करके खाता है। ठीक वैसे ही लोग आएंगे, जिसके भी चाहेंगे फाड़ेंगे और खाएंगे। हालेलुया। आगे जो वचन कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो
कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा। तो इसकी सेवकाई 3 वर्ष तक चली। तो 3 वर्ष तक लगातार ये कहता है कि मैंने 3 वर्ष तक आंसू बहा बहा कर की, हर एक को चेतावनी देना कभी नहीं छोड़ा कि जागते रहो, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना घिरो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक सिंह के समान है जो क्या करता है, घात लगा करके बैठा है कि कब विश्वासी अविश्वासी हो जाए और वो उसको फाड़ करके खा जाए। सचमुच में वो देखता है कि कब किसको वो फाड़ करके खा जाए। इसीलिए बचे रहें, सुरक्षित रहें, जागते रहें, परमेश्वर में बने रहें। जरूरी है हमको परमेश्वर में बने रहें। यदि हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे तो वो हमको फाड़ के खा जाता है। प्रेरितों के काम 19:10। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब ने प्रभु का वचन सुना। आप सब ने प्रभु का वचन सुना। तो प्रभु के वचन को सुनने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम प्रभु को ग्रहण, प्रभु के साथ आगे और जागते रहे, नित्य दिन प्रार्थना करते रहे। जागते रहने का मतलब भाई नहीं सोएंगे ऐसा नहीं। जागते रहने का मतलब हम भले सोए हैं लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर में रहे, तब हम मरने के बाद भी जीवित रहे, मृत्यु के बाद भी हम जीवित रहे। आमीन, बोलिए आमीन। अरे मृत्यु के बाद जीवन पाना, वाह क्या आनंद की बात है। क्या मरने के बाद जीवन पाना। जो जागते रहेगा वो मरने के बाद भी जीवन पाए, और जो सो जाएगा उसको जगाने का प्रयास तो किया जाएगा। यदि ना जगे तो वो मृत्यु लोक में पहुंचा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जागते रहें ताकि परीक्षा में ना पड़े। जागना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और जागते रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान। आमीन।